नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। आज के डेली Q&A में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाएंगे ऑफ कोर्स। एंड इफ यू वांट टू गेट इवन मोर क्लोजर कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, रमेश डारक जी ने पूछा है कि विच टेक्निकल चार्ट्स आर मोर अप्रोप्रिएट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप डे ट्रेडर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको डेली चार्ट देखना है। डेली चार्ट का मतलब होता है डेली कैंडल वाला चार्ट। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एक बार वीकली चार्ट पे भी नज़र रखनी चाहिए कि ओवरऑल वीक वाइज उस स्टॉक का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर वो उसका ट्रेंड आपको लो दिख रहा है तो उसको अवॉइड करिए, अदरवाइज उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। When we analyze daily, weekly charts, we see the indicators moving average, MACD, MFI differ in providing buy और sell signals. Of course, क्योंकि ये डेली का चार्ट दे रहा है, डेली का सिग्नल अलग है, वीकली का सिग्नल अलग होगा। हो सकता है डेली वो बहुत बुलिश परफॉर्म कर रहा हो ऐसे, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो ऐसे करके ऐसे नीचे जा रहा हो। तो डेली में हो सकता है आपको सिर्फ इतना दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको इसकी ट्रेंड लाइन समझ में आएगी कि ये तो बहुत वीक चल रहा है। दैट इज़ द वे हाउ यू एनालाइज इन द लॉन्ग टर्म। कैन यू गाइड व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू एनालाइज टेक्निकल चार्ट्स फॉर मीडियम टर्म। अगर मीडियम टर्म देखना है, मीडियम टर्म का मतलब होता है अगर आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने देखना है तो फिर मेरा मानना ये है आपको डेली की कैंडल में ही देखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म का होता है मतलब मिनिमम 3 to 5 years। इफ़ यू आर ऑफ द होराइजन ऑफ 3 to 5 years, rather 5 years plus, then you must go for at least a weekly candle chart. In case if you're a short term trader like within 1 year, then of course 1 day के चार्ट में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आमिर, why the latest volume is not shown in the charting? लेटेस्ट वॉल्यूम सिंपल सी आपको चीज़ उस पर दिखाई पड़ेगी अपने ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे। ज़ेरोधा के उसमें आप नीचे देखना, उसमें ऊपर इंडिकेटर में ही दिखाई पड़ जाएगा आपको, उसके नीचे यहाँ पे से ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। अगर आपने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, तो फिर आप नीचे लिंक पड़ा है उससे खोल सकते हैं, वरना आपका जो ब्रोकरेज होगा आई एम श्योर उसमें भी ये फैसिलिटी होगी। दिस इज़ अ वेरी बेसिक फैसिलिटी एवरीबडी प्रोवाइड्स। Thanks Welfare for providing useful content daily. What is your view on stock? Siemens very good quality, Honeywell very nice and मल्टी बैगर रहा है, आगे भी मल्टी बैगर रहेगा। तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल का स्टॉक है। PGHL is a very nice stock and Apollo Hospital is again a very good stock in terms of हॉस्पिटैलिटी। भाई इसका मैनेजमेंट, इसका दी वर्क एथिक्स ऑफ अपोलो हॉस्पिटल आर वेरी हाई। मेरा मानना है दोस्तों, आगे ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं दे आर सुपर क्वालिटी। इस समय थोड़ा सा प्राइसी हो गए हैं विद इन 15 days, बट द क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स आर वेरी गुड। Which blue chip stocks are 50% down? Now no blue chip is 50% down, Mr. King. अभी आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अभी आपको जो blue chip stocks मिल रहे हैं दे आर 20, 22, 25 इस रेंज में ही है। कोई 50% डाउन अभी कोई स्टॉक नहीं है, क्योंकि सबकी बाइंग हो गई। जैसे ही कोई अच्छा स्टॉक अच्छे वैल्यूशन में मिलेगा उसको लोग खरीदेंगे। गोल नंबर इन द 3 minute strategy you have told concentrate on high of the last day और कॉन्सेंट्रेट ऑन द हाई ऑफ द लास्ट कैंडल, प्लीज़ सजेस्ट। देखिए मेरा सिंपल सा उसमें स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे ये ओपन इज इक्वल्स टू लो। अगर किसी स्टॉक का ओपन और लो ये है, और मतलब ओपन और लो बराबर है, तो भाई उस स्टॉक ने मूव करना शुरू किया, ये उसने हाई लगाया और लास्ट में उसने ऐसे करके ऐसे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो अगले दिन बुलिश रहेगा? आप बताइए, ये अगले दिन बुलिश रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पर उसने अगर यहाँ पे शुरू किया मूवमेंट, इस तरह चलता गया, फिर थोड़ा सा ये हुआ और लास्ट में उसने स्पाइक दिखा दिया ऐसे, तो अगले दिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो अगले दिन भी मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पर कंटिन्यू रहने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। तो इसलिए दिन का भी तो हाई रहना ही चाहिए, प्लस स्पेशली इसका लास्ट 15 मिनट्स का, लास्ट 5 मिनट की जो कैंडल्स बन रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी बन रही हैं। सर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 3 लाख समथिंग है और मैं ट्रेडिंग करता हूँ 5 लाख के ऊपर मार्जिन लेके। ओके, तो मुझे टैक्स पे करना होगा? बिल्कुल करना होगा। टैक्स आपकी इनकम पे होता है। कैपिटल तो ठीक है, कैपिटल पे तो ऑफ कोर्स पड़ेगा ही अगर आपके पास है, अदरवाइज आपकी इनकम जो होगी उस पे टैक्स पड़ेगा। अब इनकम हो सकता है आपकी 10,000 रुपये हो, वो स्पेकुलेटिव इनकम है तो फिर आपको उस पर टैक्स पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म की इनकम है तो उस पर 15% पड़ेगा एंड सो ऑन, है ना। तो आपकी इनकम पे टैक्स पड़ेगा, ना कि आपके कैपिटल पे। कैपिटल तो 3 लाख है, वो तो दैट इज़ अंडरस्टूड। और अगर कहीं लॉस है तो फिर तो लॉस पे तो कभी इनकम टैक्स तो नहीं बढ़ता है।
हर्षवर्धन आर डेली Q&A, इज इट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बीज विच कैन बी ट्रेडेड लाइक स्टॉक? भाई समहाउ मुझे ETFs पसंद कम है, बट इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट। और गोल्ड के जो फंड्स और ETFs हैं वो दे आर हेजिंग, दे आर मोर ऑफ अ हेजिंग टूल्स रादर देन इन्वेस्टिंग। आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से आपको क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न 1 लाख रुपए का गोल्ड हो जाएगा, तो भाई मुझे तो नहीं लगता इन टाइम्स टू कम। बट लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं, गुड क्वालिटी स्टॉक्स, वो जरूर 3 साल में डबल हो जाएंगे। हाउ टू ट्रेड ड्यूरिंग प्री ओपनिंग सेशन? आप नहीं कर सकते ट्रेड, यू कैन नॉट ट्रेड ड्यूरिंग प्री ओपन, प्लीज़, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। कैन वी स्टिल बाय गुड फार्मा स्टॉक्स एंड बी इन प्रॉफिट? जब मैंने बताया था 15 दिन पहले, आई होप आपने लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो अभी के सारे जो फार्मा स्टॉक्स हैं सब रन अप कर गए हैं, एटलीस्ट 50-50, 30-30, 40-40%। तो ऐसे में अभी लेने में इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, करेक्ट हो सकते हैं। अभी तक नहीं खरीदा तो अवॉइड करो अभी। 3+1 ऑटो स्टॉक में एक स्टॉक कौन सा रहेगा? एक स्टॉक मिंडा इंडस्ट्रीज़ आपने बिल्कुल सही चूज़ किया है। मिंडा इंडस्ट्रीज़ वन ऑफ दी फेवरेट स्टॉक्स, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर। और इनफैक्ट अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आते हैं तो भी मिंडा इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगा। मंगेश उगाले, प्लीज़ शेयर व्यूज़ ऑन रीट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। भाई देखो, ये अच्छा स्टॉक है, लेकिन समहाउ मुझे रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट अभी के लिए सही नहीं लग रहा है। बट ओवरऑल दिस स्टॉक क्वालिटी इज़ गुड। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो कंटिन्यू होल्डिंग। केवल महाजन, आदित्य बिरला आदित्य बिरला फैशन को करंट वैल्यू पर बाय करना चाहिए? अवॉइड करो अभी सारे के सारे शोरूम बंद हैं। चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 10% कैपिटल झोंक दी। थोड़े मोड़े स्टॉक्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मुकुल त्रिवेदी, हेलो वेलफर्स डायमंड मेंबर, यू मेड माई लॉकडाउन फ्रूटफुल, लव योर टेक्निकल एनालिसिस, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वांट वन एडवाइस, आई हैव ज़ील एट 164,600। अच्छा, ओके, अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसके अभी फंडामेंटल्स कुछ ज़्यादा वीक हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। अब ले लिया है तो मेरा मानना ये है इसको आप होल्ड करके रखो, आपको यू विल गेट योर गुड रिटर्न्स, डोंट वरी, होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन सिप्ला एट 611 200, ये सिप्ला आपने कब ले रखा है इतना महंगा और इतना, मतलब इट्स अ वेरी कॉस्टली बाय। और अगर ले रखा है तो उससे निकलने की कोशिश करिए अभी आप, है ना, अभी ये गिर सकते हैं। सन फार्मा भी मेरा मानना ये है कि ये भी इट कैन करेक्ट, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा इससे एग्जिट कर जाएं, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस ले रखी हैं। दीपक देवरे, आई हैव 3 lakhs फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शुड आई टेक 3 to 4 स्टॉक्स और इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? भाई अगर मेरा मतलब इफ़ यू विल टेक माई एडवाइस, आई विल रिकमेंड यू टू बाय गुड स्टॉक्स। और 3 से 4 नहीं, करीब 6 से 7 भी ले सकते हो आप, है ना, 6 भी ले सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड्स आर फॉर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का मतलब समझते हैं आप? डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इन केस इफ़ यू आर नॉट हैविंग टाइम, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं बचते, उन लोगों के लिए बना है म्यूचुअल फंड कि हर महीने कट जाएगा तो फिर वो करोगे क्या, आप कट ही जाएगा। तो उन मतलब आई शुड नॉट से, लेकिन इन डिसिप्लिन जिसके अंदर सेविंग का डिसिप्लिन नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और जो इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आई थिंक स्टॉक इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर रियल इन्वेस्टर्स। कुणाल कर्माकर, fundamentally and technically what indicators shall we need to check whether a stock is good for short term or long term or medium term? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको डे की कैंडल देखनी है, उससे ही आपको यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट विद MACD कि उसका बुलिश क्रॉस ओवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई MACD क्या होता है, बॉलिंजर बैंड क्या होता है, बॉलिंजर बैंड से आप पता कर सकते हो, सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में हैं, जाके जाइए देखिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1 डे की कैंडल पे देखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1 वीक की कैंडल पे देखना ज़रूरी है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी 1 डे की कैंडल पे पता कर सकते हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक चूज़ कर रहे हैं। अगर HDFC बैंक देख रहे हो तो 1 डे की कैंडल पे भी आप एनालाइज कर सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। प्रशांत, 1 query, should we avoid 5 minutes intraday technique on every Monday as close to close days? Any updates can affect the momentum? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंडे इज़ अ फ्रेश डे, मंडे इज़ पूरा फ्रेश डे है, पूरी फ्रेश मार्केट है, कई सारे हैपनिंग्स हो रखे हैं 3 दिन के अंदर। फ्राइडे के एंड में सैटरडे का पूरा दिन, संडे का पूरा दिन, मंडे मॉर्निंग पूरा नया जोश के साथ मार्केट खुल रहा है। तो फ्राइडे का मोमेंटम बिल्कुल भी मंडे पे काम नहीं करेगा। तो ये वीक डेज में स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। मंडे शुड बी टेकन एज अ फ्रेश डे।
गुड इवनिंग सर, प्लीज़ लेट मी नो रिगार्डिंग आईटी एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर बहुत पसंद है, आपको मालूम होना चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो में टीसीएस स्टॉक है और अच्छी क्वांटिटी में है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैं टीसीएस क्या मतलब मुझे आईटी सेक्टर पसंद है, लेकिन अभी जो यूएस में जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है। इस कारण मेरा मानना ये है कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो कंटिन्यू होल्डिंग। फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि हो सकता है ये अगले Q1 में थोड़ा प्रेशर में आ जाएं, वहाँ पे ले-ऑफ्स बढ़ सकते हैं, वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी ये जो लॉजिस्टिक्स के बिज़नेस हैं, लॉजिस्टिक के बिज़नेस में कॉनकॉर इज स्टिल ओके। गति आई जस्ट नेवर रिकमेंड, टीसीएस एक्सप्रेस इज नॉट रिकमेंडेड। कॉनकॉर यू कैन कंसिडर, स्टिल कंसिडर, दैट्स ओके स्टॉक। ओके नहीं, अच्छा स्टॉक है, स्पेशली डाइवेस्टमेंट का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, अच्छा मूवमेंट हो सकता है अगर डाइवेस्टमेंट वगैरह की बात चलती है तो। इम्प्रूव डिजिटल लाइफ, आई एम योर गोल्ड मेंबर। माई क्वेश्चन, नीड ओपिनियन ऑन रिसेंट मार्केट एक्टिविटीज़। विप्रो Q4 रिजल्ट्स केम ऑन मंडे, शो इन दैट केस शुड बाय और वेट। अगर विप्रो को नहीं लिया है तो अभी थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, और लेना ही है तो फिर टीसीएस लीजिएगा, अदरवाइज़ अवॉइड करिए। वेदांता अच्छा स्टॉक है, मेरा मानना ये है जब उसका साइक्लिक जो इवेंट है ख़त्म हो जाएंगे तो पैसा यहाँ से डबल भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल आपने पूरी कैपिटल झोंक दी, लेकिन आई थिंक इसमें दम है। लेकिन कितने दिन यहाँ पर रहेगा, कितने दिन पड़ा रहेगा, क्योंकि अभी तो भाई स्लो डाउन शुरू हुआ है, अभी तो रिसेशन का इफेक्ट आना शुरू होगा, तो कितने दिन यहाँ पड़ा रहेगा कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो टीसीएस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। विनायक, वाई इज बजाज फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीजिंग? बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस की लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसलिए है क्योंकि ये बोरो नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली ले करके दे रहे हैं। तो बोरोइंग इनका लोन नहीं होता है, इनका लोन इनका बेसिकली होता है द हायर द बोरोइंग, मतलब जितना ही ज़्यादा ले करके ये लेंड कर रहे हैं। बेसिकली मनी केम मनी गॉन। तो दिस इज़ दी वे बाय विच ये एनबीएफसीज ऑपरेट करते हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा लेते हैं बैंक से, ये आरबीआई से, बैंक ऑफ बैंक, ओके। तो वहाँ से पैसा आता है, ये अपने पास रखते हैं, क्लाइंट्स को देते हैं। तो ये जो बोरोइंग है इनकी, वो इनका डेट नहीं है, इनकी बोरोइंग मतलब ये पैसा ज़्यादा ले रहे हैं और पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। दैट इज़ इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं लगा सकते आप। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस इज़ बेटर, लेकिन मुथूट फाइनेंस में भी कोई कमी नहीं है, लेट मी टेल यू। माई कैपिटल 30,000, प्लानिंग टू ऐड रिलैक्सो, इन्फोसिस, HUL। योर ओपिनियन? अगर इस समय आप पूछेंगे तो इस समय सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा इन्फोसिस में, काफ़ी सही वैल्यूएशन में मिल रहा है। HUL ओवर ज़्यादा ही कॉस्टली है, रिलैक्सो इज़ ओके, चाहें तो ऐड कर सकते हैं। संकेत दलवी, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन मेकिंग परफेक्ट ऑर्डर विद अ मार्केट और लिमिट एट 9:15। इतने तो बनाए हैं, और भी बना दूंगा। आई विल ट्राई टू टेल यू मोर स्ट्रैटेजीज, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाउ टू प्लेस योर ऑर्डर, ये पूरा स्किल है, दिस इज कंप्लीट स्किल। हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, हाउ टू प्लेस ऑर्डर्स, हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस, they are skill. This skill you will generate, although I'm putting the efforts and making videos on day to day basis, like it will take time. आप भी सीखो, don't worry, you will learn it. दिग्विजय सिंधु, सर योर कमेंट ऑन एनबीएफसी एंड फार्मा। मेरा मानना यह है एनबीएफसी और फार्मा दोनों ज़बरदस्त स्टॉक हैं इस समय के शॉर्ट टर्म के लिए, स्पेशली फार्मा। एनबीएफसी क्या है कि अभी आरबीआई का कुछ वो आया है वर्डिक्ट, उसमें क्या है थोड़ा सा हाई है, हो सकता है रहें। मेरा मानना ये है कि ज़्यादा बुलिश नहीं होना इसमें, और इसमें अगर लगा रखा है पैसा तो थोड़ा सा निकाल लो, कि ऑल्दो ये शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा ऊपर और जा सकता है फार्मा, लेकिन मेरा मानना है थोड़ा सा निकाल लेने में बेहतरी है। Aarti and Aster Poly both are near 1000 point, which can be a better for 1 to 2 month. 1 to 2 मंथ में आपको क्या लग रहा है? एस्टर पॉलिटेक्निक ये आपको लगता है 1200 चला जाएगा क्या? आर यू सीरियस? भाई इस समय मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गई है गिवन दी इकोनॉमिक कंडीशंस, तो यहाँ से ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको यू मस्ट ट्राई टू ईदर वेट और ट्राई टू थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट थिंक निफ्टी कैन गो टू 12K फ्रॉम हियर, ओके प्लीज़। सर व्हेन मार्केट फॉल्स स्मॉल कैप आर द वर्स्ट हिट, सो डज इट मीन दैट दे विल गिव मोर रिटर्न्स देन लार्ज कैप? स्मॉल कैप बिल्कुल ज़्यादा रिटर्न देता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन लार्ज कैप देता है इस प्रकार से, इट गिव्स रिटर्न्स लाइक दिस।
तो भाई लार्ज कैप में क्या होता है, आपके रिटर्न्स इस प्रकार से चलते जाते हैं, इस प्रकार से चलते जाते हैं थोड़ा थोड़ा। जबकि स्मॉल कैप में क्या है, रिटर्न इस प्रकार से जाएंगे और उससे ज़्यादा गिर जाएगा, फिर उसके बाद इतना जाएगा, फिर उसके बाद गिर जाएगा। तो जहाँ लॉन्ग टर्म आपको अच्छा ग्रोथ देता है, ये इतना वोलेटाइल रहता है कि आप पता नहीं कहाँ पे आपने लिया। अगर आपने यहाँ पे लिया है तो यू विल सफ़र बैडली, आपको यहाँ पे रिकवर होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद स्मॉल कैप, दे जनरली आर वेरी वॉलेटाइल, इसलिए समहाउ मुझे पसंद कम है, और आधे तो फेल हो जाते हैं इन द लॉन्ग रन, है ना। So this is something which I want you to keep at the back of your mind. Okay, so this was your question, Akshit. Now दिलीप कुमार चौधरी जी ने पूछा है, इज़ इट अ गुड टाइम टू बाय बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को खरीदने का सही समय था 2100 रुपये के आसपास, और 2100 रुपये के आसपास मैंने बताया भी था कि आप खरीद सकते हैं। और अगर नहीं खरीदा है तो थोड़ा सा वेट कर लें, मेरे हिसाब से फिर से आ सकता है। अगर वरना अभी भी खरीदना चाहते हैं तो 2400-2500 रुपये के आसपास है, विच इज़ नॉट अ बैड प्राइस। 5000 रुपये का स्टॉक आपको 2500 पे मिल रहा है, 50% डिस्काउंट पे। चाहो तो थोड़ा सा ले सकते हो, अदरवाइज़ वेट कर सकते हो। अभिषेक मित्रा, डियर गुरुजी, व्हाट आर द बेस्ट सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। मेरे हिसाब से बेस्ट सेक्टर फॉर वेरी लॉन्ग टर्म हमेशा FMCG होता है, क्योंकि वो कुछ भी होगा डूबेगा नहीं। और अगर फाइनेंशियल सेक्टर लेना है तो फाइनेंशियल सेक्टर में बेस्ट स्टॉक लेना है। उसमें बेस्ट स्टॉक कौन से हैं? HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस एंड सो ऑन। सोमनाथ घोरई, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल वीडियो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स फंड एंड SIP? इंडेक्स फंड एंड SIP एक तरीका है जिसमें कि आप म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करते हो। तो ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, तो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं, वो इन्वेस्ट करता है। वहीं पर इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड अपना निफ्टी का इंडेक्स फंड हो सकता है, लेकिन मैंने इसको हमेशा कैसे बाय करने को कहा है? बाय ऑन डिप्स, ताकि जब भी वो गिरे आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करें और आपको लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले। व्हाट इज़ द रीज़न टू बाय एट लो निफ्टी? सिंपल चीज़ है, आप सस्ती चीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। डीएस और इसलिए आसान है क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगी तो हो हल्ला मचेगा, आपको पता चल जाएगा भाई निफ्टी गिर गई है, ले लो। दिस इज़ द रीज़न आई टेल कि निफ्टी लेने में फ़ायदा है। इज इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप फंड लाइक HDFC बैंक, SL, TCS आर मोर प्रॉफिटेबल दैन म्यूचुअल फंड्स? मेरा मानना यह है कि दे आर ऑलवेज बेटर, है ना। अगर आप इसमें पैसे लेंगे तो आप you will earn far more than these mutual funds. ये जब रिटर्न देते हैं तो दे गिव यू 100% रिटर्न इन 3 years। पैसा 3-4 साल में डबल करते हैं, और ये करेगा 5-6 years और मे बी मोर। नमस्कार गुरुजी, मैं 5-6 हज़ार से इन्वेस्ट शुरू करना चाहता हूँ। मुझे स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट पड़ता है। स्टॉक सेलेक्ट की और ट्रेड की बेस्ट स्विंग स्ट्रैटेजी बताइए। स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए मैंने क्या बताया है उसमें। वाई हैव FII बिगन इन्वेस्टिंग इन इंडिया? बिकॉज ऑफ वैल्यू बाइंग। बिल्कुल सही बयान है, आप वैल्यू बाइंग, अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिलेगी तो बिल्कुल लेंगे, वाई नॉट। सीगल कंप्यूटर सर्विसेज, Q&A, नमस्कार सर, मार्केट 8200 तक जाएगा या नहीं? 8500 पर ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिप्लॉय करना चालू किया है। ठीक किया है आपने, थोड़ा थोड़ा, बाकी नीचे गिरेगा तो और लेंगे। 8200 का वेट कर रहे हो तो वेट कर सकते हो, अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा बाय करते चलो। जहाँ आपको वैल्यू दिखे स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। I have Yes Bank 1200 at 27, तो होल्ड करिए। इज़ इट लॉक और नॉट? अगर आपने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डेट क्या थी? 13 थी ना, 13 मार्च थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर 13 मार्च से पहले लिया है, 13 मार्च से पहले की होल्डिंग है, तो फिर आप नहीं बेच सकते, है ना। अगर आपने 13 मार्च के बाद लिया है देन ऑफ कोर्स यू कैन सेल देम। आई हैव आइडिया 3.7 एट 3000 एट 3.7, तो अभी निकल जाइए आप प्लीज़। ऊपर चल रहा है, क्या करूँ, निकाल दूँ? बिल्कुल निकाल दीजिए। ये डूबती नाव है, कभी भी काम हो सकता है इसका। आई हैव बजाज फाइनेंस एट 2185 बाय एवरेज प्राइस शोइंग 2347 इन MOTL। व्हाट शुड आई डू? भाई मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस को अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स निकल सकते हैं। इस शॉर्ट सेल डन इन डिलीवरी? शॉर्ट सेल इज़ नेवर डन इन डिलीवरी, शॉर्ट सेल इज़ ऑलवेज डन इन MIS। और अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हैं, फ्यूचर्स में काम करते हैं, तो फिर आप सेल कर सकते हैं बिल्कुल। सर VWAP ऊपर होती है तो मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, वो कैसे देखते हैं सर? प्राइस एक्शन देखने के तरीके क्या हैं? ट्रेंड लाइन्स सिर्फ 3-4 चीज़ें होती हैं। ट्रेंड लाइन्स, कैंडलस्टिक भी एक प्राइस एक्शन को दिखाता है, ट्रेंड लाइन भी प्राइस एक्शन को दिखाता है, और इनफैक्ट VWAP भी प्राइस एक्शन को ही दिखाता है, क्योंकि VWAP इज़ नॉट एन इंडिकेटर, इट्स अ प्राइस। और चाहें तो आप थोड़ा सा, बस बेसिकली यही वो चीज़ें हैं जिससे कि आप प्राइस एक्शन को ट्रैक करते हैं।
सर योर व्यूज़ ऑन डेल्टा कॉप एंड ABFL। डेल्टा कॉप थोड़ा सेंस स्टॉक है, गवर्नमेंट की नज़रें इस पर बनी रहेंगी, टैक्सेशन का प्रेशर रहेगा, तो इस कारण ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। ABFL मैंने बता दिया, इट्स अ गुड स्टॉक, लेकिन अभी जब खोल ही नहीं रहे स्टोर तो फिर कहाँ से आप उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ज़बरदस्ती। सर अगर ऑप्शन में एक्सपायरी के दिन लास्ट आवर में हेजिंग करना सही होगा क्या? मिनिमम प्रीमियम 3-4% प्रॉफिट बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, लेकिन रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी होता है, लेकिन रिस्क इज़ वेरी लिमिटेड, है ना, रिस्क काफ़ी कम है, कर सकते हो, व्हाई नॉट। I have 20 syndicate bank shares. Now this bank merged with other bank. I tried selling these shares, not able to sell on both NSE and BSE. What to do? मेरे हिसाब से तो मर्ज हो गया ना सिंडिकेट बैंक, किसके साथ मर्ज हुआ है? आई एक्चुअली डोंट ट्रैक PSU बैंक्स मच, देखना पड़ेगा मुझे। आई विल कम बैक टू यू मिस्टर राजू। Q&A, I have just joined the family of a gold member. I have some basic questions about the mutual funds. What is difference between ELSS mutual fund and regular mutual fund? ELSS म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आपका पैसा 3 इयर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। चूँकि 3 इयर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है इसलिए आपको गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देती है, या आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको टैक्स का बेनिफिट देता है अंडर 80C। आपने पैसे ब्लॉक किए ना गवर्नमेंट के लिए, तो इसलिए आपको बेनिफिट मिलता है। रेगुलर जो म्यूचुअल फंड है उसमें क्या है, आप आज चाहो कल पैसे निकाल लो, कोई रोक नहीं रहा है ना, एग्जिट लोड 1% का देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो ये रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी चाहो कभी पैसे निकाल लो, इसलिए आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, यही मेजर डिफरेंस है। इसमें थोड़ा सा रिटर्न्स कम होते हैं क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक रहता है, इसमें आपके पास रिटर्न अच्छे रहते हैं, अच्छी कंपनीज के रेगुलर म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। मोर रिटर्न्स आपको जनरली एक्टिव, ये तो पहले आती है रेगुलर म्यूचुअल फंड, वर्ड गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देते हैं, बट थोड़ा सा देख करके करिएगा। दोनों के वीडियोस मैंने, मेरी म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। जस्ट गो एंड हैव अ लुक। Shiju S, hi Guruji, I never miss your videos as it's truly inspirational. I left intraday because generally people say no money made out of intraday, but it's interesting. इंट्राडे ट्रेडिंग इज़, लोग कहते हैं इट्स गैम्बलिंग, इट्स एक्चुअली नॉट गैम्बलिंग। आपके सामने प्राइस चल रहा है। गैम्बलिंग में क्या है कि आपने हाथ डाला, पता नहीं कौन सी पर्ची निकलेगी, यहाँ तो प्राइस आपके सामने चल रहा है ना, ये ना आपके सामने दिख रहा है कि वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और नीचे आने लगा तो यहाँ से निकल सकते हैं। गैम्बलिंग में इस प्रकार का स्कोप नहीं है ना कि आप टिकट ले करके वापस कर लो कि हाँ भाई मैं तो दिखा नहीं ना मैंने, इसमें तो आपको दिख रहा है। सो इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क, इट्स अ साइंस। तो इस कारण थोड़ा सा इट्स नॉट एज रिस्की, गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है फॉर दैट सेक, लेकिन येस इट इज़ स्किल है, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहें, अगर आप सोचें कि मैं आज पहले दिन ही में 1 लाख पीट दूँ एक दिन में, इट्स नॉट पॉसिबल, यू रिक्वायर स्किल, है ना। स्किल भाई, साइकिलिंग आप कितनी बार गिरे हैं तब आपने साइकिलिंग सीखी है, तो आप सोच रहे हो कि पहले दिन ही मैं सीधे हायाबूसा बना दूँ अपनी साइकिल को, ऐसा नहीं होता ना, यू कांट डू दैट। आई हैव लॉन्ग पेंडिंग डाउट 100 Reliance 800, how to protect capital? Is it better to keep 50 moving average? Yes, always. आपको अपना 50, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमेशा इन्वेस्ट करिए 50, ये 20 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है, 20 के ऊपर निकले तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, सिग्निफिकेंटली निकले। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो और भी थोड़ा सेफ होकर के, मतलब वेरी लॉन्ग टर्म हो तो 50 के ऊपर निकल जाए तो वहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू करो, और जब 200 डे के ऊपर निकल जाए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसमें पैसे लगाना शुरू कर दो। लेकिन उसके जब उसको 50 के नीचे निकलने लगे तो यू मस्ट थिंक यहाँ से वीक हो सकता है थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पार्शियल। अगर आपके पास 100 स्टॉक हैं तो 25 को बेचने में गुरेज मत करना प्लीज़। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू इंश्योर योर कैपिटल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, उषा, हाई वेल्थ फर्स्ट। I have Zerodha account. I bought Ircon before stock split. Now in my holding it's buy average. Price is not available. I fixed in console but not resolved. हो जाएगा रिजॉल्व, इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छे स्टॉक के चार्ट में अचानक बहुत बड़ा स्पाइक या वॉल्यूम आए तो क्या उसमें हाथ डालना चाहिए? उसमें हाथ डालने की बजाय उसको वॉच लिस्ट पे पक्का लगाना चाहिए कि भाई उसमें क्या हुआ, एकदम से स्पाइक क्यों आया, क्योंकि जनरली एकदम से स्पाइक आना भी सही नहीं है। एकदम से स्पाइक आया तो मतलब एकदम से गिर भी सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बट येस, वो एक परफेक्ट ट्रेड हो सकता है, इंट्राडे ट्रेड बन सकता है। यू हैव टू बी वॉचफुल, है ना। अच्छा मूवमेंट अगर दिखाता है 1-2 कैंडल्स में तो आई थिंक यू मस्ट गेट इनटू इट।
बेबुल कुमार सर, माई सैलरी इज 18,000, एज इज 22, माई PG रेंट इज 10, माई गॉड, यू आर गिविंग मोर देन योर 50% ऑफ योर सैलरी एज रेंट। तो फिर मैं अगर वॉट इफ़ यू आर एट माई प्लेस वॉट विल यू, हाउ विल यू मैनेज? भाई अगर मैं 18,000 कमा रहा हूँ और मैं यंग हूँ, PG रेंट मुझे लग रहा है मुझे 10,000 देना पड़ेगा, तो मैं उसके बेटर ऑप्शन ढूंढूंगा। कैसे? मैं वहाँ कोई रिलेटिव का घर ढूंढूंगा, अगर रिलेटिव नहीं है तो कोई और फ्रेंड के साथ रहूँगा, फ्रेंड के साथ एक जॉइंट रूम ले सकता हूँ, फ्रेंड के साथ 2-3 फ्रेंड्स एक साथ रह सकते हैं, एक मे बी छोटा सा रूम ले करके। तो भाई अगर 18,000 है, इफ़ योर मीन्स आर स्मॉलर देन ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज विद इन योर रिसोर्सेज। और क्या करूँगा मैं? सबसे पहली चीज़ तो 18,000 में से कम 10% पैसा निकालने की कोशिश करूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 1800 मतलब 1800 रुपीज़ तो मैं पहले दिन निकाल दूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे पहला काम 10% एटलीस्ट। उसके बाद मैं देखूँगा क्या बच रहा है। दैट इज़ हाउ आई मैनेज। ओके, गौतम गुप्ता जी ने पूछा है हाउ टू परचेज अ स्टॉक व्हेन देयर इज नो सेलर लाइक बिल्ट एड्स, इफ देयर इज नो सेलर यू कैन नॉट बाय, व्हेन अ कंपनी अनाउंसेस बाय बैक देन इन हाउ मच टाइम द शेयर प्राइसेस कम टू दैट लेवल लाइक डालमिया भारत। भाई इसका आप कुछ गारंटी थोड़ी नहीं है, देयर इज नो गारंटी। माई सन इज 23 who wants to invest in 20 to 30 lakhs in next 20 years, for next 20 years प्लीज़ गाइड हाउ टू इन्वेस्ट। अगर 50-30 लाख को इन्वेस्ट करके अगर आपको 50 करोड़ बनवाना है तो मेरे हिसाब से एक प्रोफेशनल PMS की हेल्प लीजिए, है ना। डोंट गेट इनटू एडवेंचर। ऋषिकेश मैंडेज, इफ Heiken Ashi candle shows continuous upside after 6 to 7 candles, one red candle is formed, should I exit? Never। भाई अगर आपका पहला रेड कैंडल बनता है तो आपको क्या करना है? आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहले में निकल जाओगे, उसके बाद फिर ग्रीन बन जाएगी तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, रही और शिट व्हाई डिड आई कम आउट। तो आपको क्या करना है? आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए। उसके बाद अगर फिर से रेड कैंडल बनती है दैट मीन्स फिर चाहे उसके बाद ग्रीन बन जाए, लेकिन आपको ये कन्फर्मेशन मिल गया, यू मस्ट एग्जिट इट हियर। ऑलवेज टेक वन कन्फर्मेशन। MACD गिव्स नेगेटिव प्रोसेस बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यू हैव टू वॉच फॉर द सेकेंड कन्फर्मेशन कैंडल। सर डेली क्यों FIA DIA स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, तभी मार्केट ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि बाइंग हो रही है इंडाइसेस के हैवी वेट में, HDFC ITC ये सब में बाइंग हो रही है, रिलायंस, बाकी ब्रॉड इंडाइसेस से पैसा निकाला जा रहा है। डियर सर, थैंक्स फॉर योर एफर्ट, आई एम लर्निंग वेरी मच, आई हैव 100 शेयर्स ऑफ मनापुरम फाइनेंस। अगर मनापुरम फाइनेंस को आपने पिछले ट्रेडिंग सेशन में लिया है तो आज ही बेचने की क्यों सोच रहे हो आप? लेके रखो, थोड़ा होल्ड करो आप। कुणाल लाहौर, हेलो सर, लाहौर से हैं क्या आप? आई एम इन मार्केट फ्रॉम पास 1.5 months, आई मेड 1 to 2,000 प्रॉफिट बट आफ्टर सेटलमेंट आई एम इन लॉस। 1500-2000 चार्जेस आफ्टर सेटलमेंट। देखिए मैंने आपको क्या बताया गोल्डन रूल, आपको गोल्डन रूल ये ध्यान रखना है कि अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक 0.25% ऑफ प्रॉफिट तो फिर आप लॉस में हैं। आपको दिन में कम से कम 0.5% का बेनिफिट लेकर के, प्रॉफिट लेकर के जाना पड़ेगा फॉर कंसिडरेबल प्रॉफिट। इतना तो आपका ब्रोकरेज वगैरह में लग जाएगा। 0.25 मे बी हो सकता है, 0.25 से कम 0.2 हो, 0.18 हो, 1.5 हो, लेकिन ब्रॉडली 0.25 में आपका बिल्कुल नेक टू नेक रहेगा। बेटर यू मस्ट एटलीस्ट 0.15% तो आपका ब्रोकरेज चला ही जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पंकज सैनी, इलिसिस फंड का 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, फंड का 3 साल देखा जाता है या फिर? हो, वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर आपने आज जो इंस्टॉलमेंट सबमिट करी वो आप 3 साल के बाद निकाल सकते हैं। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करोगे वो 3 साल 1 महीने बाद, तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 साल 2 महीने बाद, एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये ऐसा होता है तरीका। Dear sir, please pick a question. Can we short buy stock for 3 to 4 trading session in MIS? No, you have to go for future and options category. ठीक है। पैनिक को कंट्रोल करने का क्या है? 15,000 क्यों इतना बड़ा ट्रेड ले रहे हो जब आप भी स्टार्टिंग कर रहे हो? टेक स्मॉल ट्रेड्स, 1,000 2,000 ओनली। हीरोक दास, थैंक्स फॉर नॉलेज शेयरिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट। ये आर माई होल्डिंग्स। सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, दे आर जनरली गुड स्टॉक्स। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा यू वॉट देम एट अ करेक्ट प्राइस, वाई आर यू पैनिकिंग? अच्छे प्राइस पे आपने ले रखे हैं, कीप होल्डिंग। RIL को वेट, फ्रेश बाय करने के लिए वेट करो, प्लीज़ वेट। अभी कोई भी स्टॉक फ्रेश नहीं खरीदने को कहूँगा मैंने बोला था जब 8200 पे, तब आपने लिया है कि लिया, आई डोंट नो। 8500 पे बोला, लिया है कि नहीं लिया, आई डोंट नो। अब 9300 पे तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कम से कम लो। ब्रैकेट ऑर्डर ब्लॉक्ड व्हेन आई अप्लाई, आई कैन ओनली फिल स्टॉप लॉस। मैंने शॉर्ट सेल का वीडियो बनाया, आप उसको देखिए प्लीज़। हैव अ लुक ऑफ शॉर्ट सेल वाला वीडियो मैंने बनाया अभी मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर। प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक, यू विल अंडरस्टैंड।
हसन, आपने स्टॉप लॉस को जो वीडियो डाला है वो ब्रैकेट ऑर्डर पर किया हुआ है, लेकिन अभी ज़रूरत पे सिलेक्ट रिजेक्ट हो रहा है, तो SLM ऑर्डर लीजिए, SLM ऑर्डर, उसका भी मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है। हेलो सर, मैंने, वरना फिर एक काउंटर ट्रेड होता है, काउंटर ट्रेड ले लीजिए। मैंने इंट्राडे ट्रेड लिया हुआ था जिसमें कैंडल वीवैप लाइन के ऊपर गई, तो मैंने ट्रेड के कुछ मिनट बाद ही स्टॉक नीचे आ गया। कभी कभार ऐसा होता है, रेयरली इट हैपन्स, मे बी 100 ट्रेड में 1-2 बार ऐसा होगा, दिस इज़ रेयर। हेलो सर, हाउ आर दिस स्मॉल कैप स्टॉक्स? एप्पल इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, हिंदुस्तान फूड आई अवॉइड, JM Fodder इज़ अ गुड, एम्बर और डिक्सोन तो ज़बरदस्त स्टॉक है, क्रेडिट एक्शन मे बी आई एम नॉट एंड प्रेफर, मिंडा इंडस्ट्री इज़ अ ग्रेट स्टॉक। आई हैव HDFC बैंक एट, ये कौन सी लैंग्वेज है? 1151 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, RIL 1226, शुड आई एवरेज देम नाउ और वेट? अगर अभी तक एवरेज नहीं किया तो अभी एवरेज मत करो, वेट करो। योर वीडियो फुल ऑफ नॉलेज, आई एम अ बिगिनर, स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, कैन यू प्रोवाइड बाइंग लेवल रिकमेंडेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक्स? करता हूँ मैं, जनरली करता हूँ, बताता हूँ, वीडियो डालता हूँ, आज HDFC बैंक का डाला था। नंदना MS, आई थैंक यू फॉर इनवैल्यूएबल नॉलेज, माई क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर व्यू ऑन फ्यूचर ऑफ DHFL का फ्यूचर तो बहुत खतरे में है, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा आप इन्वेस्ट करो, बाकी आपकी मर्जी है, आई डोंट कंसिडर इट टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, रेस्ट इज़ योर चॉइस। What will happen to our stocks if the demat account, if all the broker company becomes bankrupt and closes? ऐसा थोड़ी होता है, अगर आपके जो स्टॉक हैं वो ब्रोकर कंपनी भी अगर फेल हो जाती है, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, तो भी आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट में हैं, वो आपके डिपॉजिटरी में है। डिपॉजिटरी कौन है? CDSL, NSDL, तो उनके पास आपके हैं स्टॉक्स, बिल्कुल सेफ एंड साउंड, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाउ टू सेट टाइम फ्रेम एंड टाइम लैग पीरियड ऑन चार्ट फॉर एनालिसिस ऑफ इंट्राडे? मैंने कितनी बार तो बताया है, आपको अगर इंट्राडे करना है तो फिर आपको 5 मिनट की कैंडल ट्रेड करना है। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू 1 वीक की कैंडल ले सकते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म गो फॉर 1 डे। स्टोकेस्टिक और MACD में क्या फ़र्क है? MACD प्रेफर्ड है, स्टोकेस्टिक काफ़ी ज़्यादा फॉल सिग्नल देता है, अवॉइड करता हूँ मैं इसीलिए। RSI का यूज़ सही है? मनी फ्लो आई शेड बेटर। हाँ सर, वीवैप और सुपर ट्रेंड में क्या डिफरेंस है? सिर्फ वीवैप और सुपर ट्रेंड में फ़र्क ये है, सुपर ट्रेंड में आपको एक दिन पहले मेहनत करनी पड़ेगी। वीवैप में अगर आपने कोई मेहनत नहीं करी है, आप मेरे तरीके हैं, सुबह उठे और बस कंप्यूटर खोला और चालू, तो वीवैप से आपका सारा काम हो जाएगा। इंट्राडे के लिए वीवैप आई प्रेफर मोर, और सुपर ट्रेंड जब मुझे बिल्कुल सॉलिड ट्रेड लेना होता है तो मैं सुपर ट्रेंड का यूज़ करता हूँ। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर नहीं, स्ट्रैटेजी। हाय सर, इज़ इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी मेटल? निफ्टी मेटल इस समय काफ़ी अच्छा और सही वैल्यूएशन पे आ गया। थोड़ा सा हो सकता है कुछ टाइम करेक्शन रहे, थोड़े दिन वहाँ पर पड़ा रह सकता है, लेकिन आपको रिवॉर्ड अच्छे देगा। लमसम इन्वेस्टिंग इन ICICI इन निफ्टी ETF रेंज 9000, व्हाट डू यू सजेस्ट? थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है थोड़ा सा मार्केट गिर जाए, हो सकता है। कैन वी ट्रेड सेम स्क्रिप्ट फॉर इंट्राडे इन 2 डिफरेंट अकाउंट? ऑफ कोर्स यस, 2 क्या 3 में करिए। कृष्णा गुलाटी, आई हैव 60 शेयर्स ऑफ 572 ऑफ IFB से थोड़ा सा बेहतर मुझे वोल्टास लगता है, बाकी एवरेज करने को नहीं बोलूँगा, इसको होल्ड करके रखिए। अगर फ्रेश लेना है तो वोल्टास लीजिएगा। आई वांट टू नो इधर इंट्राडे इज़ गुड और इन्वेस्टमेंट। भाई इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म, ये तीनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इंट्राडे इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, जिसको स्किल है, जिसके अंदर रिफ्लेक्सेस हैं, उसके लिए इंट्राडे बनाए। शॉर्ट टर्म थोड़ा सा आप ईज होकर के लेते हो, आपको मालूम अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, सही वैल्यूएशन मिल रहा है, ले लो, क्योंकि आगे जाएगा ही जाएगा, तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको अच्छा स्टॉक ढूंढना है, अच्छा प्राइस भी नहीं ढूंढना, इसमें आपको अच्छा स्टॉक अच्छा प्राइस दोनों ढूंढना है। इसमें सब कुछ, अच्छा स्टॉक अच्छा प्राइस अच्छा टाइम, सब कुछ टाइम करना है, तो ये आपको जल्दी रिवॉर्ड देता है। तो ऑफ कोर्स जो ज़्यादा रिवॉर्ड देगा जल्दी, रिस्क भी ज़्यादा होगा। इसमें रिस्क कम रिवॉर्ड कम, और इसमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। बेस्ट ALS म्यूचुअल फंड का वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, आप जाके देखिएगा। पावर ग्रिड को चाहें तो थोड़ा सा ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं PSU सेक्टर समय। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है, नेक्स्ट वीडियो कल का जो पहला पड़ेगा उसमें पूछ लीजिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।